नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और इस शुभ अवसर पर कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है। 22 सितंबर को 2, 23 सितंबर को 4, 24 सितंबर को 3 और 25 सितंबर को एक आईपीओ आने वाला है। मैंने 22 सितंबर को आने वाले दोनों आईपीओ का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने इन दोनों आईपीओ का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं और दोनों आईपीओ की जानकारी ले सकते हैं। आज हम 23 सितंबर को आने वाले 4 आईपीओ में से पहले आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सेसरसाइड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड टेक्नोलॉजी ड्राइवन सॉल्यूशंस कंपनी है जो पेमेंट सॉल्यूशन, कम्युनिकेशन एंड आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ये बीएफएसआई बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर में डील करते हैं। कंपनी के सॉल्यूशंस में पेमेंट सॉल्यूशन जिसमें पेमेंट कार्ड्स, इलाइट पेमेंट्स, मेटल कार्ड्स, हाईटेक पेमेंट कार्ड, यूनिक पेमेंट फॉर्म, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मर्चेंट क्यूआर सॉल्यूशन, कम्युनिकेशन एंड फिलमेंट सॉल्यूशंस में डिजिटल कम्युनिकेशन, प्रिंट कम्युनिकेशन, ईटा ट्रैक, इन्वेंट्री ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, आईओएमएस, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशन जिसमें आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सॉल्यूशन और आरएफआईडी से रिलेटेड कई सॉल्यूशंस है। एक्टिव ट्रैकिंग सिस्टम, सिम एंड ई सिम, क्लाउड बेस्ड आईओटी प्लेटफॉर्म आदि शामिल है। कंपनी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, रिटेल, सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ एंड फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज को अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के पार्टनर्स में कई बड़े नाम हैं जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, कैनेडा, एक्सिस, कोटक, आईडीएफसी, एयू स्मॉल फाइनेंस, फिनो पेमेंट बैंक, यस बैंक, उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक आदि शामिल है। कंपनी के पास में टेक्नोलॉजी इनोवेशन के डेवलपमेंट के लिए 2 डेडिकेटेड रिसर्च डिवीजन है। आईओटी सॉल्यूशंस के लिए बेंगलोर में इनके पास में 40,000 स्क्वायर फीट में एक डेडिकेटेड फैसिलिटी है। कंपनी ने 13 पेटेंट फाइल किए जिसमें से एक पेटेंट को ग्रांटेड किया है। अभी ये 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनी प्रतिदिन 1.25 मिलियन आरएफआईडी टैग्स के प्रोडक्शन की कैपेसिटी रखते हैं। कंपनी के पास में कई सर्टिफिकेशन है जिसमें रुपे, एफएससी, पीसीआई, डीएसएस कंप्लाइंट, सीएसपीआई, आरओएचएस कंप्लाइंट, यूएएफ आदि है। कंपनी को 2021 से लेकर 2024 तक बीएफएसआई सेक्टर में बेस्ट टेक ब्रांड का अवार्ड भी मिला है। कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनका कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई, महाराष्ट्र में है। इनके प्रोमोटर्स प्रज्ञात प्रवीण ललवानी एंड गौतम संपतराज जैन है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 93.21% है। कंपनी का मार्केट कैप 6,844.18 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 1,160.39 करोड़ है। इनके असेट में लगातार ग्रोथ है। रेवेन्यू 2025 फाइनेंशियल ईयर में 1,473.62 करोड़ है। इनके रेवेन्यू में 6% की कमी आई है, लेकिन 2023 की तुलना में 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ थी। प्रॉफिट 2025 फाइनेंशियल ईयर में 222.32 करोड़ है। इनका प्रॉफिट लगातार ग्रोथ कर रहा है। एबिटा 2025 फाइनेंशियल ईयर में 370.37 करोड़ है। इनकी एबिटा में ग्रोथ है। नेटवर्थ 2025 फाइनेंशियल ईयर में 669.69 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में अच्छी ग्रोथ हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2025 फाइनेंशियल ईयर में 490.52 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। उधारी 2025 फाइनेंशियल ईयर में 378.68 करोड़ है। इनकी उधारी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। केपीआई वैल्यू देखें तो आरओई 34.84% है जो कि अच्छा है। आरओसी 31.87% है, यह भी अच्छा है। डेट इक्विटी 0.37 है जो कि थोड़ा कंट्रोल में कह सकते हैं। अगर ये अपने डेट पर थोड़ा और कंट्रोल कर लेते हैं तो इनके फाइनेंशियल और स्ट्रॉन्ग होंगे। RONW 33.20% है, ये भी अच्छा है। पेट मार्जिन 15.09% है, पेट मार्जिन भी अच्छा है। एबिटा मार्जिन 25.13% है, एबिटा मार्जिन भी अच्छे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 13.41 है जो कि ज़्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल अच्छे हैं। आईपीओ का टोटल इशू साइज 813.07 करोड़ है जिसमें फ्रेश इशू 480 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 333.07 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 402 से लेके 423 रुपीज़ है। एक लॉट में 35 शेयर है और एक लॉट कमांड 14,805 रुपीज़ है। यह आईपीओ 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 26 सितंबर को होगा।
रिफंड 29 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 29 सितंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 30 सितंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी आईपीओ फंड को कहाँ यूज करने वाली है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। ये आईपीओ फंड से 197.91 करोड़ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एक्सपेंशन में होने वाले एक्सपेंडिचर में यूज करेंगे। ये 300 करोड़ कंपनी द्वारा ली गई उधारी को पे करने में यूज करेंगे। बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करेंगे। पॉजिटिव पॉइंट में पहला, प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है। दूसरा, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है। तीसरा, इनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। चौथा, यह आईपीओ फंड से 300 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करेंगे, जिनसे इनकी उधारी बहुत कम हो जाएगी। नेगेटिव पॉइंट में पहला, वैल्यूएशन थोड़ी हाई है। दूसरा, 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू में 6% की कमी आई है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अच्छी डिमांड है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 120 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एन 28.37% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो आईपीओ के टोटल इश्यू साइज में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों रखा है। फ्रेश इशू का पोर्शन लगभग 59% है और ऑफर फॉर सेल का 41% है। यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेश इशू का पोर्शन ज्यादा है। कंपनी अच्छी लग रही है, इनके फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। कंपनी की उधारी लगभग 378 करोड़ की है। ये आईपीओ फंड से 300 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करेंगे, जिनसे उनकी उधारी बहुत कम हो जाएगी। अगर प्रॉफिट की तुलना में बात की जाए तो इनकी उधारी ना के बराबर होगी। वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इस सेक्टर में इशू प्राइस ठीक लग रही है। पर्सनली मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 20 से लेकर 30% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है और लिस्टिंग गेन ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि अभी सभी आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में जीएमपी डाउन हो रहा है, तो इस आईपीओ पर भी इसका असर पड़ सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस आईपीओ से अच्छे खासे लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है। इस आईपीओ का और अपडेट आपको 22 सितंबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और इसका फाइनल ओपिनियन भी मेरे पोस्ट में अपडेट कर दिया जाएगा। आप इस आईपीओ को अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।